Assalamu alaikum students. This is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal campus. This is the online lecture of Mathematics grade 5 unit number 11 lecture number 2, and the name of this unit is area, parameter and volume. And in this lecture we will cover the pages from 215 till 217 and 220 till 221. First of all, students, open your books and your maths classwork notebooks and make sure you have to listen to my lesson attentively. Area of square and rectangles. In this lecture, I will explain you about the area of squares and rectangles. Area of square. What is the area of square? The space occupied by a flat shape is called area, and the unit of area is centimeter square and square meter square. अच्छा, जो स्पेस ऑक्युपाइड बाय, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक शेप है, उसमें जो स्पेस ऑक्युपाई हो रही है, जितनी स्पेस होगी वो हमारे पास क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर. These are the units of area: meter square and centimeter square. In a square, the length is equal to the breadth since all the sides are equal. So we can multiply the length of the one side by itself to find the area of a square. अब एरिया हमारे पास जो स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको पता है कि सारी साइड जो है वो इक्वल होती हैं, मतलब कि उसमें जो लेंथ है वो ब्रेथ के इक्वल है, और इट्स मीन कि वो सारी साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी. तो उनका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लेंथ को जो है वो लेंथ के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जो है वो एरिया स्क्वायर में जो है वो सेम होती है. सो इट्स मीन वी विल मल्टीप्लाई द लेंथ बाय इटसेल्फ, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ स्क्वायर. अब एग्जांपल है आपके पास. व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर बिलो? You have an example on page number 215. This is your shape. The breadth of this shape is 4 meter and the length is 4 meter. एरिया स्क्वायर की बात हो रही है, सो इट्स मीन लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास क्या होंगी? इक्वल होंगी. तो इसका अब हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4. 4 मल्टीप्लाई 4 कैसे आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर. सो 4 को 4 से करें तो 16 मीटर स्क्वायर. सो द एरिया ऑफ दिस शेप इज 16 मीटर स्क्वायर. Now next is, look at the rectangle below. What is the area of this rectangle? This example on page number 215. अब रेक्टेंगल में आपको पता है कि ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है. इसकी ब्रेथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है. अब इसका एरिया हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या होगा? द लोंगर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज कॉल्ड इट्स लेंथ, द शॉर्टर साइड इज कॉल्ड इट्स ब्रेथ. अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जो सी साइड हमारे पास लॉन्गर होगी, जो सी साइड बड़ी होगी, उसको हम क्या कहेंगे? लेंथ. वो हमारे पास लेंथ होगी. 6 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है? लेंथ. और इसकी ब्रेथ हमारे पास क्या है? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये शॉर्टर साइड है. लेट अस ड्रॉ द रेक्टेंगल ऑन अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड. अब वो क्या करते हैं कि हम इस जो रेक्टेंगल को है वो ड्रॉ करते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड में. इसका मतलब कि एक जो स्क्वायर है वो. अब इसकी जो ब्रेथ में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 होंगे. और लेंथ में कितने होंगे? 1 2 3 4 5. ये हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास क्या होंगे? ब्रेथ में हो जाएंगे, और लेंथ में हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6. हमने एक एक सेंटीमीटर में ड्रॉ कर लिया. मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे 6 हैं तो हम लोग क्या करेंगे? 6 ड्रॉ कर लेंगे और 4 साइड्स बना लेंगे. ये मैंने इसको ड्रॉ कर लिया. ये हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर, और उसकी ब्रेथ मेरे पास क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर. We can find the area of a rectangle by counting the number of 1 centimeter squares that make up the rectangle. मैं इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकती हूँ कि अगर मैं इनको जो है, इनके जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, इनको अगर मैं काउंट कर लूँ तो मेरे पास एरिया आ जाएगा. जैसे उसने ये रेक्टेंगल बनाई है, मैं इनको काउंट करती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
24 मेरे पास ये बने हैं। इट्स मीन कि एरिया हमारे पास क्या होगा 24। हम फॉर्मूला लगा के भी इसको फाइंड कर सकते हैं। द रेक्टेंगल इज मेड अप ऑफ 24 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। We can also multiply the number of squares in one row by the number of squares in one column to find the total number of 1 centimeter square. This will give us the area of rectangle. अब उसका क्या दूसरा तरीका क्या है कि मैं जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स, जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है हमारे पास रो में है, रो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, और नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन कॉलम जो है वो वर्टिकल लाइन में है। अगर मैं इनको काउंट कर लूं तो मैं उनको मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हमारे पास वहां पे लेंथ जो थी रो में हमारे पास 6 सेंटीमीटर 6 थे। अगर 6 को मैं, और अगर कॉलम देखूं तो उसमें मेरे पास 4 थे, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास उसका एरिया आ जाएगा। This means that to find the area of the rectangle, we can also multiply its length by its breadth. अब हमने कंक्लूजन ये निकाला है कि अगर मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो मैं लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन वन रो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन वन कॉलम वो मेरे पास क्या है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। सो मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा कि मैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और मेरे पास 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों से आंसर आपका क्या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आया है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 216. We have one example. Ahmed bought a carpet measuring 5.5 meter by 2 meter. He put it on the floor of his living room, but the area for the floor was covered by the carpet. अब अहमद ने जो है वो एक कारपेट बाय किया है और उसकी 5.5 मीटर बाय 2 मीटर उसकी जो मेजरिंग है आपने, और उसने क्या किया है कि जो अपने लिविंग रूम में जो ये कारपेट है वो उसने बिछा दिया है। अब आपने एरिया बताना है उस फ्लोर का कि जो कारपेट से जो है वो कवर हुआ है। सबसे पहले तो अब ये देखें, ये हमारे पास फ्लोर है, इसमें हमारे पास लेंथ क्या होगी 5.5। आपको पता है लॉन्गर साइड हमारे पास क्या हो जाएगी लेंथ, और ब्रेथ हमारे पास क्या होगी 2 मीटर। एरिया फाइंड करना है, एरिया के लिए मैं क्या करूंगी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब 5.5 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 11 आएगा, 11 मीटर स्क्वायर। सो इट्स मीन द एरिया ऑफ फ्लोर दैट वाज कवर्ड बाय द कारपेट इज 11 meter square. Now students, next example on page number 16, 216. A painting has an area of 540 centimeter square. If it has a length of 30 meter, what is its breadth? अब हमारे पास एक पेंटिंग है, उसका एरिया हमारे पास क्या है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर हम उसकी लेंथ हमें गिवन हो, लेंथ हमारे पास 30 सेंटीमीटर हो, तो उसकी ब्रेथ क्या होगी। अब हमने इसमें ब्रेथ फाइंड करनी है, हमें एरिया दिया हुआ है, हमने अब इसमें ब्रेथ फाइंड करनी है। सिंस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल एरिया, अब लेंथ हम इनमें वैल्यूज लगा देंगे। लेंथ की वैल्यू मेरे पास क्या थी 30 मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए मुझे ब्रेथ निकालनी है, यहाँ पे ये 30 है, अब ये 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, हम इसका ऑपोजिट करेंगे, तो ब्रेथ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 540 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 18 सेंटीमीटर आएगा। 18 कैसे आएगा, ये देखिए 30 को डिवाइड करेंगे 0 0 से कट जाएगा, और 54 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। सो इट्स मीन द ब्रेथ ऑफ दिस पेंटिंग इज 18 सेंटीमीटर। अब इसका तरीका ये भी है, देखिए आप अगर इसमें अपना मैथ देखें तो हम क्या करते हैं 540 डिवाइडेड बाय 30, वो कैसे आएगा 540 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई 3। 30 को जो है वो मैंने ब्रेक कर लिया 10 में और 3 में, मेरे पास क्या आएगा 30 मल्टीप्लाई 18 जो है मुझे वो 540 देगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास क्या आ जाएगा
So 540 divided by 30 equal 18 and 540 divided by 18 जो है वो मुझे 30 देगा, तो इससे आ जाएगा. So its breadth is 18 centimeter. Now area of composite figures. अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि composite figures हमारे पास क्या होती हैं. A figure or a shape that can be divided into more than one of the basic figures is said to be a composite figure or shape. The area of a composite figure is calculated by dividing the composite figure into basic figures and then using the relevant area formula for each basic figure. अच्छा, अब आपके पास कंपोजिट फिगर्स हमारे पास वो होती हैं जो हम लोग एक या एक से ज्यादा फिगर्स में जो है बेसिक फिगर्स में जो है वो डिवाइड कर लें या एक उनसे मिलके बनी होती है. अब एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम उन फिगर्स को जो कंपोजिट फिगर है उसको बेसिक फिगर्स में डिवाइड कर लेंगे और जो भी उन बेसिक फिगर्स का जो रेलेवेंट फॉर्मूला होगा एरिया फाइंड करने का वो फाइंड करके उन सबको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके जिस तरह से भी हम उसका एरिया फाइंड कर लेंगे. अब आपकी बुक पेज 217 पेज पे एक एग्जांपल है. वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स. let us now look at how we can find the area of composite figures. जैसे कि आप अभी जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स आपको पता चल गया कि कैसे फाइंड करना है. अब उसको देखते हुए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर्स फाइंड करेंगे. What is the area of the figure JKLMNO shown on the below? एरिया हमने बताना है. ये भी हमारे पास एक फिगर है. ये हमारे पास कौन सी फिगर है? कंपोजिट फिगर है. इसका हमने एरिया बताना है. उनको उसने हमने नेम दे दिए. अब हम क्या करेंगे कि इस फिगर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. हम क्या करते हैं? टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस कंपोजिट फिगर वी कैन फर्स्ट डिवाइड इट इनटू टू रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल ए एंड रेक्टेंगल बी. मैं क्या करती हूँ? एरिया फाइंड करने के लिए मैं इस फिगर को दो में डिवाइड कर लेती हूँ, रेक्टेंगल ए रेक्टेंगल बी. यहाँ पे देखिए ये हमने एक लाइन लगा के ये एक रेक्टेंगल बन गई, रेक्टेंगल ए, और ये रेक्टेंगल बी बन गई. अब मैं क्या करूंगी कि मैं इनकी साइड्स और लेंथ और ब्रेथ फाइंड करूंगी और मैं इनका एरिया फाइंड करके उसमें ऐड कर दूंगी. अब यहाँ पे अगर आप देखें रेक्टेंगल ए का एरिया कैसे निकलेगा? 12 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ हो जाएगी और ब्रेथ क्या होगी? 4 सेंटीमीटर. इसी तरह से बी की देखें, उसकी हमें ब्रेथ गिवन है 4 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? अगर आप ये देखें ये आपको पता चल रहा है ये इतना जो पार्ट है वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला, और ये पार्ट किसके इक्वल है? 6 सेंटीमीटर. अगर ये 6 सेंटीमीटर की इक्वल है तो डेफिनेटली ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर की इक्वल है. तो ये 4 × 6. Next we find the area of A and B. Now students open page number 217. Area of rectangle A is length multiply breadth. Length हमारे पास वहां पे क्या थी? 12 सेंटीमीटर और breadth क्या थी? 4 सेंटीमीटर. हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the area of rectangle A. Now we have to find the area of rectangle B. Area of rectangle B is length multiply breadth, 6 सेंटीमीटर multiply 4 सेंटीमीटर. आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे? हम दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास उस कंपोजिट फिगर का एरिया आ जाएगा. सो 40 एरिया ऑफ फिगर जे के एलएमएनओ क्या आएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ फिगर JKLMNO. It is easy to find the area if we divide the composite figure into as few shapes as possible. हमारे पास एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर को जो है वो फाइंड करना इजी होगा. क्या करेंगे कि अगर हम कंपोजिट फिगर को एज जितनी हम शेप्स में डिवाइड कर सकते हो हम उसमें डिवाइड कर लें. Now students, page 217 you have an example. We can also find the area of the composite figure JKLMNO in this way. ये हमारे पास फिगर थी. मैं क्या करती है? एरिया ऑफ JKPO, JKPO मैं टोटल फाइंड कर लेती हूँ.
मैं टोटल क्या है मेरे पास, इसकी लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 10 सेंटीमीटर। मैंने किया तो मेरे पास आंसर आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें इस पार्ट का चाहिए, मैंने यहाँ पे ये करके एक शेप बना ली। अगर मैं इस टोटल में से इस वाली शेप को माइनस कर दूं तो मेरे पास इसका आ जाएगा। आप दोनों वे से जो है वो इनको फाइंड कर सकते हैं, जो पिछला वे किया था उससे भी या इस मेथड से भी कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं इस ये जो ये है इसकी फाइंड करती हूँ MLPN, इसकी फाइंड करती हूँ एरिया। तो मेरे पास 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारे पास ब्रेथ क्या है 6 सेंटीमीटर और लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर। मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं टोटल में से इसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। मैं 120 में से 48 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास एरिया आ जाएगा JKLMNO का, तो मेरे पास वो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप इसको पहले वाले मेथड से कर लें या इस मेथड से कर लें, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। So the area of the figure is 72 centimeter square. Now students, you have a homework. Open page number 220. Do question number 1 A, B and question number 2, question number 3 on your book. Open page number 221. Do question number 4 A part on your notebook. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.